हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं कंटिन्यू करूंगा थर्मोडायनेमिक्स को। आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। मैं आज ट्राई करूंगा आपको कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस करा के, सो दैट आपको न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से पेपर में किस तरीके से ये थ्योरी को पूछा जाता है वो चीज़ क्लियर हो पाए। 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन हाँ, उसमें आपको काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से रिलेटेड, उससे रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, इन सब पे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उससे रिलेटेड। सो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ज़्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन हाँ, आपको अच्छी तरीके से क्लियर होंगे कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं। अगर आता है तो क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। ओके ओके सो क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, आपको एक पीवी ग्राफ गिवन है। ओके, आपको एक पीवी ग्राफ गिवन है। पीवी ग्राफ, ओके, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है। आपने ए से स्टार्ट किया, आप बी पे गए। ओके, बी से आप सी तक गए, सी से आप गए डी, डी से देन आप गए ई, ई से आप गए एफ तक, यहाँ तक एफ, एंड वापस आप ए पे चले गए। ओके, ये जुड़े हुए। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से दिख रहा है। डायरेक्शन मैं बना देता हूँ प्रोसेस का। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया, अच्छा, क्वेश्चन में एक और चीज मेंशन्ड है कि टेम्परेचर जो है पॉइंट ए, बी एंड एफ, दैट इज पॉइंट ए, बी एंड एफ, इन तीनों पॉइंट का जो टेम्परेचर है दैट इज सेम, विच इज T1, एंड जो पॉइंट सी, डी एंड ई है, इनका भी टेम्परेचर सेम है, बट एक डिफरेंट टेम्परेचर है T2। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपको ईच स्टेप ए टू बी टू सी टू डी टू ई टू एफ, एफ टू ए, ओके, इसका और ओवरऑल प्रोसेस का आपको बताना है कि ये कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। ये आइसोथर्मल है, आइसोबारिक है, एडियाबैटिक है, क्या है। ओके, ये आपको बताना है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ए टू बी को डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनना। ए टू बी, ए टू बी में देखो, प्रेशर वाले ग्राफ पे देखोगे तो प्रेशर सेम है, तो साफ साफ आप क्या बता सकते हो कि ये आइसो बारिक तो है ही है, राइट। एंड आप देखो ए और बी, ए और बी का टेम्परेचर T1 है, दैट मीन्स यहाँ जो टेम्परेचर था यहाँ पे भी वही टेम्परेचर है, तो ये क्या हो गया आपका आइसो थर्मल भी हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया कैसे आइसोबारिक एंड आइसोथर्मल। नाउ बी टू सी पे आते हैं। बी और सी देखो, बी और सी का टेम्परेचर डिफरेंट है, T1 और T2, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस तो नहीं है, राइट। सो क्वेश्चन है कि आप ध्यान दो कि कौन सा ऐसा ग्राफ है पीवी में जो हमने पढ़ रखा हो जो इस तरीके से ड्रॉप होता हो और आइसोथर्मल ना हो। एडियाबैटिक हो गया, राइट। आपको पता है एडियाबैटिक शार्पली ड्रॉप होता है, लेकिन शार्प ड्रॉप के लिए आप किसी और से कंपेयर करोगे तब आपको पता चलेगा शार्प ड्रॉप है कि नहीं है। लेकिन अगर वो ड्रॉप हो रहा है और यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि टेम्परेचर डिफरेंट है, तो आइसोथर्मल तो है नहीं, तो बचा क्या। पीवी ग्राफ में अगर इस तरीके से कर्व बनता है, नीचे की साइड से ऊपर की साइड नीचे, तो ये आइदर तो आइसोथर्मल होता है या एडियाबैटिक होता है। आइसोथर्मल है नहीं क्योंकि बी एंड सी का टेम्परेचर डिफरेंट है, तो ये आपका क्या हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। अब क्वेश्चन है कि ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है या एक्सपेंशन है। ये कैसे पता चलेगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। देखो बी पे वॉल्यूम कितना है, बी पे वॉल्यूम यहाँ पे कहीं है, एंड सी पे वॉल्यूम यहाँ पे कहीं है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, दिस इज एक्सपेंशन। ध्यान रखना, एक्सपेंशन का मतलब होता है सिस्टम खुद काम कर रहा है, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, सिस्टम खुद वर्क कर रहा है। आई होप आपको ये चीज समझ आई है। नाउ सी टू डी पे चलते हैं। सबसे पहला, क्या सी और डी का टेम्परेचर सेम है, बिल्कुल सेम है, तो ये क्या हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस, आईटी लिख देता हूं मैं, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। एंड सी टू डी में अगर आप देखो वॉल्यूम सेम है, तो दिस विल बी आइसोकोरिक प्रोसेस, राइट। ये आपको क्लियर है। नाउ डी टू ई पे चलते हैं। ओके, डी टू ई, डी टू ई में प्रेशर सेम है, पूरे पे प्रेशर सेम है ई और डी पे, तो ये आइसोबारिक तो है ही है। क्या डी और ई का टेम्परेचर सेम है, डी एंड डी का बिल्कुल टेम्परेचर सेम है, तो ये आपका क्या हो गया आइसोथर्मल भी हो गया।
इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। ओके, नाउ ई टू एफ की बात करते हैं। ई टू एफ अगेन, ई एंड एफ का टेम्परेचर डिफरेंट है, तो आइसोथर्मल तो बिल्कुल नहीं है। अब इस तरीके का ग्राफ अगेन आइसोथर्मल या एडियाबैटिक का होता है, आइसोथर्मल है नहीं, तो क्या बचा, एडियाबैटिक। अभी एक्सपेंशन है कि कंप्रेशन है, देखो वॉल्यूम ई से लेके जब मैं एफ पे जा रहा हूँ तो वॉल्यूम कम हो रहा है, पहले वॉल्यूम ज्यादा था, अब वॉल्यूम कम हो गया, यहाँ पे था पहले, यहाँ पे वॉल्यूम था, अब वॉल्यूम कम हो गया, यहाँ पे आ गया, तो दिस इज कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, बाहर से सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो दिस विल बी पॉजिटिव वर्क एंड दिस विल बी नेगेटिव वर्क। ठीक है, तो ये कंप्रेशन है। ओके, ई टू एफ। नाउ अगर मैं एफ टू ए की बात करूं, अगर मैं एफ टू ए की बात करूंगा तो एफ टू ए में क्या होगा, अगेन वॉल्यूम सेम है एफ टू ए में, तो दिस इज आइसोकोरिक, राइट। क्या टेम्परेचर सेम है एफ एन ए का, एफ एन ए का टेम्परेचर सेम है, तो ये आइसोथर्मल भी हो गया। आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है कि ओवरऑल इसमें क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। अगर मैं एंटायरिटी में देखूं तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस भी है ना, साइक्लिक प्रोसेस भी है, क्योंकि ए से स्टार्ट हुआ और वापस ए पे ही आ गया घूम घाम के, है ना। तो ऐसे प्रोसेस को आप ओवरऑल प्रोसेस के फॉर्म में साइक्लिक बोलोगे। तो जितने भी आपके स्टेट फंक्शन है घूम फिर के सब चेंज उसमें देखोगे तो जीरो होगा, लेकिन जो आपके पाथ फंक्शन है वो नॉन जीरो होंगे, जैसे वर्क डन हो गया, इस पूरे प्रोसेस के लिए वर्क डन नॉन जीरो होगा। लेकिन अगर आप देखोगे टेम्परेचर चेंज ए से स्टार्ट किया ए पे ही आ गया, तो टेम्परेचर T1 का T1 ही है, प्रेशर सेम हो जाएगा, वॉल्यूम सेम हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये सारी चीज जो भी आपने स्टेट फंक्शन वाले चैप्टर में वाले वीडियो में देखा आपने, ठीक है, जोन जोन से मैंने एग्जांपल दिए थे स्टेट फंक्शन के, वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, क्योंकि वापस मैं ए पे आ चुका हूँ। ऑब्वियसली ए से डी को कंपेयर करोगे, ए से सी को कंपेयर करोगे तो जीरो नहीं रहेंगे, क्योंकि ये पाथ डिपेंडेंट है और सेम, सॉरी, स्टेट डिपेंडेंट है और स्टेट डिफरेंट है। लेकिन घूम फिर के जब सेम स्टेट पे आ गए तो जितने भी स्टेट फंक्शंस होंगे वो जीरो हो जाएंगे, एंड जितने भी पाथ फंक्शंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो नॉन जीरो रहेंगे। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक नया क्वेश्चन लेते हैं। ओके, इसमें कुछ कैलकुलेट करने को भी है आपके पास, अगेन आपके पास पीवी ग्राफ है। ओके, पीवी ग्राफ, आप यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोसेस बना रहे हो। ओके, आइडियल गैस है, जो जो बता रखा है मैं बता देता हूँ क्वेश्चन में, आइडियल गैस है। ओके, नाउ ए बी सी डी, ए टू बी टू सी टू डी एंड डी टू ए। जो यूनिट है यहाँ पे दे रखी है दैट इज प्रेशर की 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड जो वॉल्यूम है दैट इज इन लीटर्स। यहाँ पे जो वॉल्यूम है दैट इज 1 लीटर, यहाँ पे जो वॉल्यूम है दैट इज 6 लीटर्स, यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज 2 × 10⁵, और यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज 12 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ आपको बोला गया है कि ईच स्टेप, फॉर ईच स्टेप, कौन कौन से स्टेप, ए टू बी टू सी टू डी एंड डी टू ए के लिए क्या करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है आपको, क्या करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। चलो करते हैं। सबसे पहले ए टू बी की बात करते हैं। ओके, ए टू बी आइसो बारिक प्रोसेस है, प्रेशर सेम है, और आपको पता है अगर वर्क डन का फॉर्मूला होगा तो वो क्या होगा, पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम, हाँ या ना, पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम। अब यहाँ पे माइनस आएगा कि प्लस आएगा, ये डिपेंड करता है कि एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है, राइट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो एक्सपेंशन हो रहा है साफ साफ, हाँ या ना, यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है कि वॉल्यूम इनिशियली क्या था, इनिशियल वॉल्यूम क्या था 1 था, और फाइनल वॉल्यूम 6 है। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो सिस्टम काम कर रहा है खुद या सिस्टम पे काम हो रहा है। एक्सपेंशन तो जब भी हो सकता है जब सिस्टम खुद ही काम कर रहा हो, तभी एक्सपेंशन होगा। तो उस केस में जब सिस्टम खुद काम करता है तो वैसे को क्या बोलोगे, नेगेटिव वर्क बोलोगे, राइट। तो होगा क्या, प्रेशर कितना है, डिफरेंस देखो टोटल यहाँ पे, सॉरी ए टू बी के लिए प्रेशर कितना 12, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे माइनस तो साइन है ही है, 12 × 10⁵, राइट, 10⁵ तो यूनिट ही है, इनटू लीटर, वॉल्यूम लीटर में डिफरेंस कितना 6 और 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है, तो टोटल डिफरेंस 5 हो गया, 5 लीटर 10⁻³ ओके। अब इसको कर लो मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा आपका -6000, ओके, -6000 जूल्स।
आई होप आपको समझ आया होगा ए टू बी के लिए हमने वर्क कैसे कैलकुलेट करा. दिस इज फॉर ए टू बी. नाउ बी टू सी. बी टू सी के लिए क्या होगा, वॉल्यूम में कोई डिफरेंस ही नहीं है. अब चाहे वर्क का जब मैं फॉर्मूला लिखता हूं तो क्या होगा, पी एक्सटर्नल, प्लस माइनस तो बाद में देखते हैं, बट डेल्टा वी अगर देखोगे तो डेल्टा वी क्या है, वॉल्यूम यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, क्योंकि ये क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस है. जब वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं है तो वॉल्यूम ही जीरो है डिफरेंस, तो ये ओवरऑल वर्क डन जीरो होगा यहाँ पे. एंड सेम अगर मैं डी से ए की बात करूं, डी से ए की भी बात करूं तो उस केस में क्या होगा कि वॉल्यूम वन यहाँ पे भी है, वॉल्यूम वन यहाँ पे भी है, तो बी टू सी एंड डी टू ए दोनों केस में ओवरऑल जो आपका वर्क डन होगा वो जीरो ही होगा. नाउ वर्क डन होगा किसमें, एक्चुअल ए टू बी में था, देन अगेन सी टू डी में भी होगा. ओके, अब सी टू डी की बात करोगे तो अगेन सी टू डी में क्या हो रहा है, आपका इनिशियल वॉल्यूम कितना है 6, एंड बाद में क्या हो रहा है 1 हो गया, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे गया, दैट मीन्स बाहर से कंप्रेस हो रहा है, दैट मीन्स सिस्टम पे वर्क हो रहा है, ये पॉजिटिव होगा, तो इसमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है. ये आपका होगा पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी. ओके, अब अगर एक्सटर्नल की बात करोगे तो यहाँ पे प्रेशर कितना है 2 इंटू 10⁻5 इंटू वॉल्यूम डिफरेंस अगेन 5 है, 5 इंटू 10⁻³ लीटर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 1000 प्लस में 1000 जूल के पास आ जाएगा. ओके, सो यहाँ पे -6000 जूल, 0 जूल, 0 जूल, एंड यहाँ पे कितना है 1000 जूल. अब ध्यान देना कि इस ओवरऑल साइक्लिक प्रोसेस के लिए अगर आपसे पूछा जाता है कि टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, तो क्योंकि साइक्लिक है, ए से घूम के एक पे आ गया, तो ये स्टेट आपका टेम्परेचर क्या होता है, वो क्या होता है, आपका स्टेट फंक्शन होता है, तो वो उसमें डिफरेंस कितना होगा डेल्टा टी में 0. लेकिन अगर वर्क डन की बात करोगे ए टू ए आने में वर्क डन कितना होगा, तो अगर आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछ दे कि ओवरऑल प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होगा, तो आप सबको प्लस कर दो, -6000 0 प्लस 1000 0, तो आपका क्या हो गया -5000 जूल. तो देखो घूम फिर के वहीं पे आ गया, लेकिन इनिशियल और फाइनल पे आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि कोई वर्क डन नहीं लगा. वर्क डन क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है, तो आपने सब कुछ कैलकुलेट करके निकाला कि ओवरऑल प्रोसेस में चाहे वो ए से स्टार्ट होके ए पे ही आ गया, बिकॉज वर्क क्या है, पाथ डिपेंडेंट है, तो ओवरऑल वर्क क्या हो गया, सबका सम करा आपने और वो आपको पता चल गया -500 जूल. आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई है. नाउ एक बहुत सिंपल क्वेश्चन कराता हूँ एंड दिस विल बी लास्ट क्वेश्चन. इस तरीके के क्वेश्चन आप बहुत सारे प्रैक्टिस करो. अगर आपको नहीं ध्यान आता है कैसे करना है, आपको कोई डाउट होता है, तो आप क्या करना, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो क्वेश्चन का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देके, या फिर आप बुक का भी रेफरेंस दे सकते हो, बुक के कौन से क्वेश्चन को आप करने की कोशिश कर रहे हो, किसी साइड बुक से अगर आप कर रहे हो तो उस साइड बुक का भी रेफरेंस दे सकते हो कि इस बुक का इस वाले पेज का ये क्वेश्चन मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा, राइट, तो मैं आपको बता दूंगा. थर्ड क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक गैस है जो एक्सपेंड कर रहा है, सॉरी ऑटोमेटिकली शेप ले लेता है. थर्ड क्वेश्चन. ओके, सो एक गैस है जो एक्सपेंड कर रहा है. ओके, गैस इज एक्सपेंडिंग बाई बाई हाउ मच, बाई 0.5 लीटर्स, बाई 0.5 लीटर्स अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर. प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर. ओके, तो बोला कि बाई का मतलब क्या हुआ, इतना बढ़ा, ठीक है, तो 0.5 आपका क्या हो गया, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, और एक्सटर्नल प्रेशर कितना है ये. अब कोई चीज एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, तो इसका क्या मतलब है कि एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि वर्क डन कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है. सिस्टम कर रहा है तो वॉल्यूम फॉर्मूला में क्या लगाओगे, -P एक्सटर्नल लगाओगे इनटू डेल्टा वी. सो नेगेटिव प्रेशर एक एटमॉस्फेयर इनटू 0.5, ओके, लीटर्स. सो दिस विल बी -0.5 लीटर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर लीटर बोलोगे, हाँ या ना. अब अगर आपसे बोले कि इसको आप बताओ मेरे को जूल्स में कितना होगा, ठीक है, तो आपको पता है कि दिस विल बी जस्ट अ सेकंड, दिस विल बी 0.5 इंटू लीटर एटमॉस्फेयर का कन्वर्जन रेट आपको पता था कितना होता है, अगर जूल्स में कन्वर्ट करना है तो दैट इज 101.328 जूल्स. ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपको -50.664 जूल्स आपको आंसर पता चल जाएगा. एंड अगर इसी चीज को कैलोरी में कन्वर्ट करने को बोले तो लीटर एटमॉस्फेयर को कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, -0.5 को मल्टीप्लाई करो किससे, 24.20 कैलोरीज. ओके, ये कन्वर्जन रेट होता है. इसको करोगे तो
12.10 कैलोरीज आ जाएगी। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आया है। ये 3 क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको कोई डाउट है जब आप क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो, आपको अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल क्लेरिफिकेशन के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, क्वेश्चन में रेफरेंस बता सकते हो कहाँ से आप ट्राई कर रहे थे, एंड देन आई ट्राई टू क्लियर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे और इस वीडियो ने आपको हेल्प करेगी बेसिकली कि थ्योरी को किस तरीके से एक्चुअली में जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें अप्लाई करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।